लगाती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। पति पत्नी में समता थी गौरबा कुमार, जिनका नाम आज इस संसार में अजर अमर है। सज्जनों, गरीबी के मारे बड़े लाचार थे बेचारे। हाँ, दोनों पति पत्नी भगवान पंढरीनाथ की पूजा अर्चना करते थे। एक बात का उनको बड़ा दुख था सज्जनों, क्या तरक्की उनके कुल में कोई संतान नहीं थी। एक दिन माता कहती हैं, गौरबा बाबा की धर्म पत्नी अपने पति देव को, गौरबा बाबा को कहती है, हे स्वामी, संसार बोले न जाने नाना प्रकार के मुझे ताने मारता है। हमारा भगवान इतना हमसे रूठ गया है। किसी को 2-2, 4-4, 5-5 पुत्र दिया, क्या हो जाता कि एक तो पुत्र मेरे भी कुल में आ जाता। हे प्राणनाथ, मेरा जीवन सफल हो जाता। बड़ी दुखी होकर के अपने पति गौरबा बाबा से बात कहती है सज्जनों, और कहती हैं, हो या ना धना चिनाई कमतान, अना धना चिनाई कमतान, अना धना चिनाई कमतान, देवा माया पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, देवा पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, देवा माया पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, देवा माया पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, माझा देवा पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, माझा देवा पुत्रवा सुनराग दोना। अना धना चिनाई कमतान, देवा माया पुत्रवा सुनराग दोना, अना धना चिनाई कमतान, देवा माया पुत्रवा सुनराग दोना। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हे स्वामी, सभी देवी देवताओं का मैंने पूजन किया। बड़े ही भाविक थे दोनों पति पत्नी सज्जनों। साधु महात्माओं का सम्मान करना, मंदिरों में जाना, भगवान का पूजन करना, कथा श्रवण करना और अपनी जीविका चलाना। लेकिन फिर भी बोले, हमारे इतने सरल स्वभाव है, भगवान के प्रति हमारे भाव है, लेकिन बोले उस परम पिता परमेश्वर को दया नहीं आती। हे देवी, भगवान बोले बड़े भोले हैं। कौन? हमारे भोलेनाथ। बोले आप उनका पूजन करो, भगवान को बोले दया आएगी। हाँ, दया आएगी। और बोले हमारे भी कुल में हो सकता है प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा हो, क्योंकि सोने को जब जोहरी आग में तपाता है तभी सोना चमकता है सज्जनों। उस प्रकार सच्चे भक्त की भगवान भी परीक्षा लेते हैं। तो अपनी धर्म पत्नी को समझाते हैं गौरबा कुमार, हे देवी, एक नाम दृढ़ रखो अपने मन में उस परम पिता परमेश्वर के प्रति। आज नहीं कल बोले वो हमारी भी सुनेगा। तब माता गौरबा कुमार की धर्म पत्नी भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाती है। 16 सोमवार तक व्रत करी। 16वें सोमवार को मंदिर में जाती है सज्जनों, और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती और कहती है क्या, यना कैलासी चाराया देवा, हो घोड़ा चक्रवर्ती, कैलासी चाराया देवा, हो घोड़ा चक्रवर्ती, ओ कैलासी चाराया का देवा, हो घोड़ा चक्रवर्ती, कैलासी चाराया का देवा, ओ घोड़ा चक्रवर्ती,
पार्वती चापती भोले बाबा ओ दीनानाथ दीनानाथ ओ पार्वती चापती गाभो ओ दीनानाथ दीनानाथ दीनाना पार्वती चापती गा देवा ओ दीनानाथ दीनानाथ अन पार्वती चापती का देवा ओ दीनानाथ दीनानाथ कैलासे नारायण भोले बाबा ओ घोड़ा चक्रावती कैलासे नारायण भोले बाबा ओ घोड़ा चक्रावती ओ कैलासी चाराया का देवा ओ भोला चक्रवर्ती कैलासी चाराया का देवा ओ भोला चक्रवर्ती जय हो क्या बात सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ऐसा बड़े भाव के साथ में भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रही है, उनका ध्यान कर रही है सज्जनों। भोले बाबा को बार बार पुकार रही है, हे प्रभु दीनानाथ सबकी खाली झोली भरते हो, सबके संकट दूर करते हो। हे प्रभु मुझसे क्या आपकी दुश्मनी है, क्या गलती हो गई मेरे भक्ति में, कौन सी कमी कर दी प्रभु मैंने। आज बोले इतना मैं आपका भाव भक्ति के साथ भजन पूजन करती हूँ, मेरी भी बोले एक ठू मांग को पूरी कर कीजिए प्रभु। मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, एक ठू बालक की भूख है, एक ठू बालक की आशा है प्रभु। ऐसा भजन पूजन करने के बाद जब घर को आती है सज्जनों, इधर होता है क्या, गुरु बाबा कहते हैं हे देवी आ गई बोले आप मंदिर से। हाँ स्वामी, रो रो करके बता रही गुरु बाबा को। क्या बताऊं स्वामी, आज 16वां सोमवार है और मैं भगवान के मंदिर से पूजा अर्चना करके आई हूँ। तब गुरु बाबा कहते हैं और इस समय समय पर होते हैं, और इस समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय रात। हे देवी हमारे भी नसीब में पुत्र का योग होगा ना, तो समय पे जब उसका वक्त आएगा तब बोले अवश्य हमें वह फल मिलेगा। समय से पहले और नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता सज्जनों। तब इधर कैलाश पर्वत में भगवान ध्यान मग्न थे। माता पार्वती त्रिकालदर्शी आदि शक्ति स्वरूपा थी। भगवान भोलेनाथ को जगाती है, हे स्वामी आपके बोले भक्तों के ऊपर बड़े कष्ट आए, बड़े संकट आए हैं प्रभु, उनकी पीड़ा हरने के लिए आप बोले मृत्यु लोक में जाइए और भक्त गुरुबा के रक्षा कीजिए। उनकी क्या मांग है, आप जाकर के आइए प्रभु भोलेनाथ। माता पार्वती जगा रही है भगवान भोलेनाथ को।
जब ध्यान से जागे तो भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं? कोई ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ओ ऐसा डमरू, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बोली उमापति महादेव की जय। बोले सदगुरुनाथ महाराज की जय। पैदल ले जाऊंगा, हाँ तुम्हें भी चलना पड़ेगा। भगवान ने अपने एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में त्रिशूल लिया और नंदी को तैयार करके नंदी पे सवार हुए और चले हैं और कहते हैं, अरे नंदी पे होके सवार गा, नंदी पे होके सवार गा, लेके त्रिशूल चले हैं शिवजी, भक्ता मिलन हो जाएगा। नंदी पे होके सवार गा, नंदी पे होके सवार गा, लेके त्रिशूल चले शिवजी, हो जाएगा। नंदी पे होके सवार गा, नंदी पे होके सवार गा, लेके त्रिशूल चले हैं शिवजी, भक्ता मिलन हो जाएगा। नंदी पे होके सवार गा, नंदी पे होके सवार गा, लेके त्रिशूल चले शिवजी, हो जाएगा। गन भी जाएगा। बात में मैया गवराई है, नंदे गण भी जाएगा। और भूत प्रेत की सजी है डोले, भूत प्रेत की सजी है डोली, मन में अक्षर गाएगा।
नशे पे होके सवार गा धीरे धीरे तुम चले शिव जी बता मिलन हो जाएगा पे होके सवार गा पे होके सवार गा धीरे धीरे तुम चले शिव जी बता मिलन हो जाएगा सद्गुरुनाथ महाराज की